नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टॉक ऑफ लाइफ की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वह है 1953 में प्रदर्शित भारतीय फिल्म चंदी रानी। दोस्तों, चंदी रानी मूवी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने से पहले हम इसकी कहानी जानेंगे। इसकी कहानी पहले जानने का कारण है, इसकी जब शूटिंग हुई थी चंदा रानी की तो इसको डायरेक्ट 3 भाषाओं में ही इसका निर्माण किया गया था। जो 3 भाषाएं थी वो थी तेलुगु, तमिल और हिंदी। लेकिन फिल्म की कहानी एक जैसी थी और इसके जो इंफॉर्मेशन में कुछ और जानकारी है वो आगे बताऊंगा मैं आपको, कि मैं कहानी आपको पहले क्यों बता रहा हूं। तो इसकी कहानी ऐसी है कि इसमें एक वीर सिन्हा नाम का एक राजा रहता है। वीर सिन्हा का एक दिन जन्मदिन होता है तो उसके यहाँ जश्न के रूप में नाच गाने का आयोजन किया जाता है। जब राजा के यहाँ जन्मदिन का आयोजन किया जा रहा था तो वहां पे एक नर्तकी रहती है जो राजा को बहुत पसंद आ जाती है और राजा नर्तकी पर मोहित होकर उसी नर्तकी से शादी कर लेते हैं। परंतु जो नर्तकी है उसी नर्तकी को राजा का जो सेनापति था वह भी पसंद किया करता था, जिसका नाम प्रचंडू था। राजा नर्तकी से शादी कर लेते हैं तो कुछ समय बाद रानी को 2 जुड़वा लड़कियां उत्पन्न होती हैं और जो सेनापति था जो उस नर्तकी को पसंद करता था तो वह एक षड्यंत्र करता है और रानी को खत्म कर देता है और राजा को अपनी कैद में डाल देता है। परंतु इस राज्य में जो राजा हैं वीर सिंह, उनके यहाँ एक उनका वफादार मंत्री था। वह मंत्री जो राजा की 2 जुड़वा लड़कियां थीं उनमें से एक लड़की को अपने पास रख लेता है और एक लड़की को जंगल में किसी और को दे देता है। इधर जो प्रचंडू है वह राजा को कैद में डाल देता है और रानी को मार देता है और खुद राज्य की कमाल संभाल कर राजा बन जाता है और वह राज करने लगता है। इस तरह कुछ समय गुजर जाता है और करीब जो दोनों बच्चियां थीं वो अब बड़ी हो चुकी हैं। जो बच्ची जंगल में पल रही थी उसका नाम चंदी रानी रखा जाता है और जो बच्ची थी वो राजा के राज में ही पल रही थी मंत्री के पास, उसका नाम चंपा रानी रखा जाता है। जो राजा का मंत्री था, मंत्री के भी एक पुत्र था जिसका नाम किशोर था। तो जो किशोर है वह और जो चंपा रानी जो राजा की लड़की थी जो मंत्री की यहीं पली थी, दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। और एक मुकुंद नाम का बेटा जो अब राजा बन चुका है सेनापति, उसका भी था। अब आगे होता क्या है कि एक दिन जो किशोर है वह जंगल जाता है तो उसे वहां पे पता चलता है कि जंगल में जो रहने वाली चंदी रानी है वह किशोर को पसंद करती है और जो किशोर है वह पहले से ही चंपा रानी से प्यार करता है। और आगे क्या होता है कि जो चंदी रानी है जंगल वाली, उसकी मुलाकात एक दिन जो अब राजा बना है उसका पुत्र है मुकुंद, उससे हो जाती है और उसे जब पता चलता है कि जो राजा का सेनापति था जो अब राजा बन चुका है उसने उसके पिताजी को, यानी कि वो पुराना राजा था, उसको कैद कर रखा है, तो वह अपने पिताजी से मिलने के लिए मुकुंद की सहायता लेती है। और क्योंकि मुकुंद एक अच्छा आदमी था तो वह चंदी रानी की सहायता भी करता है और वह उसे अपने राज्य में ले आता है और उसकी मुलाकात उसके जो पिता हैं राजा जो अभी कैद में, उनसे करवाता है। और वहीं पर जो चंदी रानी है उसे पता चलता है कि चंपा रानी और किशोर, चंपा रानी उसकी बहन है और जो किशोर जिसे वह पसंद करती है वह भी आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जो चंपा रानी है वह कुछ लोगों की मदद से उस राज्य पर चढ़ाई कर देती है और जो उस राज्य का पहले जो सेनापति था जो अब राजा है उनके बीच लड़ाई होने लगती है। इस तरह लड़ाई में जो प्रचंडू नाम का जो सेनापति था जो अब राजा बन चुका वह हार जाता है और परंतु इस लड़ाई में जो चंदी रानी है वह भी मारी जाती है। परंतु चंदी रानी मरने से पहले जो किशोर है और उसकी जो बहन है चंपा रानी उन्हें मिला देती है
और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दोस्तों बात करें इसके कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो जो चंदी रानी है वो 1953 में प्रदर्शित हुई थी और इसका जो फिल्मांकन है वह 3 भाषाओं में किया गया था। उनमें थी तेलुगु, तमिल और हिंदी। अब बात करें इसके लेखन की, तो इसका लेखन भानुमति के द्वारा किया गया था और इसकी जो पटकथा थी उसका लेखन PS रामकिशन राव के द्वारा किया गया था। बात करें इसके जो डायलॉग हैं, तो डायलॉग भी 3 भाषाओं में अलग अलग लिखे गए थे। जो तेलुगु है उसके डायलॉग समुद्रा SR ने लिखे थे और जो तमिल है उसके डायलॉग उदय कुमार ने लिखे थे। बात करें हिंदी वर्जन में शूट करने वाली की, तो इसमें PT सुदर्शन ने इसके हिंदी में डायलॉग लिखे थे। बात करें इसके गीत की, तो जो इसके गीत थे वो समुद्रा SR और MS विश्वनाथन ने लिखे थे, जो कि हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों भाषाओं में इन दोनों ने ही गीत लिखे थे। अब बात करते हैं इसके संगीत की, तो जिसमें संगीत दिया था वो दिया था CR सब्बूरामन और MS विश्वनाथन ने। बात करें इन गीतों को अपनी आवाज देने की, तो जो सभी भाषाओं के गीत थे वो इन सभी में आवाज दी थी P भानुमति, घंटाशाला के रानी और उट्टा सरोजनी के जमुना रानी, AP कमला और पीतापुरम नागेश्वरी राव। और इनके साथ ही इसमें जो कुछ हिंदी वाले गाने थे उनमें आवाज दी थी तलत महमूद ने। अब बात करें इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों की, तो उसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे भानुमति, NT रामाराव, SV रंगाराव, CSR और रेलागी, अमरनाथ, R नागेश्वर राव, हेमलता, कुमारी तुलसी, मीना कपूर, मधुबाला झाबरी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी नया कोई वीडियो लेके आऊंगा तो इसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। और अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सारी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।